नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बिहार बीजेपी, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की मुहिम शुरू हो गई है। बिहार में इस साल के अक्टूबर नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी दल अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की मुहिम भी शुरू कर दी गई है। वहीं पर वैशाली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का भारी एकजुटता भी देखी जा रही है। दरअसल बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल हाजीपुर पर पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान भाजपा के समर्थन में जमकर नारे लगाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जायसवाल होटल राज पैलेस में भारतीय जनता पार्टी वैशाली दक्षिणी की जिला कार्य समिति बैठक में सम्मिलित हुए और उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर मार्गदर्शन प्रदर्शन किया। इस क्रम में उन्होंने संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर मार्गदर्शन प्रदान किया और विभिन्न कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर भी उपस्थित जन से विस्तृत चर्चा की। उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है विकसित बिहार और समृद्ध बिहार बनाने का। उन्होंने कहा कि आज बिहार में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम करना हमारी प्राथमिकता है और हम बिहार को समृद्ध और विकसित बनाने की कल्पना के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आने वाले कुछ दिनों में चुनाव आने वाले हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इसमें एकजुट होने का आह्वान कर दिया। इस चुनाव में हमें न केवल विजय होना है बल्कि 225 सीट जीतकर एक रिकॉर्ड तक बना देना है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत ही संगठन का असली ताकत है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, विधायक अवधेय सिंह, विधायक लखेंद्र पासवान, संजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष ललिता कुशवाहा, प्रदेश महामंत्री शिवेश राम एवं प्रदेश मंत्री त्रिविक्रम सिंह एवं अन्य सम्मानीय जन भी उपस्थित रहे। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जायसवाल ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हुए कहा कि आज देश की सेना ने देश के पराक्रम को दुनिया को दिखा दिया है। ये नया भारत है जो हमारी देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसे कहीं भी खोजकर मिट्टी में मिलाने का काम कर देंगे। अब वो दिन चला गया जब आतंकी हमले के बाद हम केवल घटना की निंदा करते थे। अब तो नया भारत है, हम तो घर घुस कर मारेंगे। बिहार से नशीली दवाओं को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जान से हो रहा है खिलवाड़। बिहार के इस शहर में 3 करोड़ की नकली एवं नशीली दवा जब्त हो गई है। इसलिए कभी भी दवा खरीदे तो कंपनी का टैग, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ देखकर ही खरीदे। एक गलत फैसला और आपकी जान संकट में। बिहार की गया जी में जिला औषधि और ग्वालियर से आई नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त टीम ने फिर शहर में छापेमारी की है। करीब 3 करोड़ की नकली दवा जब्त हो गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के कुमार कॉलोनी में किराए के एक मकान से करीब 3 करोड़ की दवा को सीज कर लिया गया है। सीज की गई दवाओं में से टेबलेट और इंजेक्शन व कुछ नशीली दवाएं भी शामिल है। दोपहर के बाद शुरू हुई जो कार्रवाई थी वो देर रात तक जारी रही है। जब दवाओं की सूची बनाने के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाई है। ये जो कार्रवाई है वो छापेमारी में गिरफ्तार डब्लू कुमार की निशानदेही पर हुई है। नकली व नशीली दवाओं के अन्य ठिकानों की संभावनाओं को लेकर नारकोटिक्स और औषधि विभाग की टीम पूरी तरह से जुट गई है। जब दवाओं को नमूनों को लेकर जाँच के लिए भेज दिया गया है। जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कार्रवाई होगी। जिला औषधि व ग्वालियर की नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त टीम ने रामशिला, छोटकी नवादा और रंग बहादुर रोड में किराए के मकान में छापेमारी की थी। बड़ी कार्रवाई में नकली और नशीली दवाओं के बड़े धंधे का भांडाफोड़ हो गया है। कार्रवाई में करीब 3.5 करोड़ की दवा जब्त की गई है। जब दवाओं में कोडीन, नशा व नींद की दवा और इंजेक्शन आदि सभी शामिल है। जब दवाओं में सरकारी अस्पताल में सप्लाई होने वाली मेडिसिन भी शामिल है और इन सब की छानबीन पूरी तरह से हो रही है। टीम की पूछताछ में डब्लू की निशानदेही पर औषधि व नारकोटिक्स विभाग ने संयुक्त टीम ने वार्ड नंबर 8 पहुंची। यहां कुमार कॉलोनी में सुनील कुमार सिन्हा की घर में छापेमारी हुई। छापेमारी में तो भारी मात्रा में नकली दवा जब्त की गई है। बिहार से वार पलटवार को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 20 वर्षों की डबल इंजन खटारा सरकार है। बिहार और बिहारियों के लिए एकदम बेकार तेजस्वी का तीखा तंज। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अलग अलग मुद्दों पर सोशल मीडिया के जरिए सरकार को तो घेरने की कोशिश की है, चाहे वो बिहार में बढ़ते अपराध का मामला हो या बेरोजगारी या अन्य मामले। तेजस्वी यादव तो लगातार सरकार पर हमलावर बने रहते हैं। अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर तीखा
वार कर दिया है। दरअसल तेजस्वी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट के जरिए तेजस्वी ने बिहार की डबल इंजन सरकार को विभिन्न मुद्दों पर पूरी तरह से घेरने की कोशिश की है। तेजस्वी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि 20 वर्षों की डबल इंजन सरकार तो खटारा सरकार है। बिहार और बिहारियों के लिए एकदम खटारा सरकार, एकदम बेकार सरकार, डबल इंजन सरकार। इस पोस्ट में एक खटारा कार को दिखाया गया है जिसकी ड्राइविंग सीट पर सीएम नीतीश कुमार बैठे और पिछले सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। कार का नंबर भी बड़ा दिलचस्प है। कार का नंबर लिखा है 2005 से 25। गाड़ी के ऊपर कुछ बोरियां भी लदी हुई है जिसके ऊपर गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, नौकरशाही और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी दर्शाए गए हैं। उधर राष्ट्रीय जनता दल ने भी एक एआई का वीडियो जारी करते हुए लिखा है कि कुर्सी का ख्वाब, पलटू का खिताब। इस वीडियो में नीतीश कुमार को कुर्सी से चिपका दिखाया गया है। इस वीडियो के जरिए आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखा तंज किया है। बिहार में तो हो रहा है नरसंहार, गोलियों की तरतराहट और देखते ही देखते बिछ गई 3 लाशें। बिहार में एक बार फिर से नरसंहार हुआ है। इस बार बक्सर वारदात को अंजाम दिया गया है। दनादन हुई फायरिंग में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। एसपी ने भी 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। मृतक में विनोद सिंह यादव, सुनील सिंह यादव, वीरेंद्र सिंह यादव भी शामिल है। इसके अलावा मंटू सिंह यादव और पुंज सिंह की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी है। बक्सर एसपी शुभम आर्य ने बिहार की खबर की चैनल से बात करते हुए बताया है कि 3 लोगों की मौत हो गई और 2 हॉस्पिटलाइज है। जब तक डॉक्टर पुष्टि नहीं कर देते तब तक 3 लोगों की मौत मानी जाएगी। बनारस में 2 लोगों का इलाज तक चल रहा है। सबों का पोस्टमार्टम हो रहा है। वीडियो में कुल 8 लोग दिख रहे हैं। घटना स्थल से 5 खोखा और 1 जिंदा कारतूस मिला है। दरअसल नहर किनार सरकारी जमीन पर बालू रखने को लेकर 2 बालू एवं गिट्टी व्यवसायों के बीच कहासुनी हो गई थी। उसके बाद एक पक्ष द्वारा 5 लोगों को गोली मार दी गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर ग्रामीण ने बताया कि सुबह एक पक्ष के संतोष यादव, मनोज यादव के परिवार के लोग 2 कार पर सवार होकर दूसरे पक्ष के विनोद सिंह यादव और सुनील सिंह यादव के परिवार को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी थी। बचाव करने के लिए दूसरे पक्ष के परिजन भी लाठी डंडे के साथ पहुंचे। इसी दौरान देखते ही देखते एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मार दी, जिसमें 3 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 तो गंभीर अवस्था में बनारस ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान ही एक और व्यक्ति की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सब नहीं उठाने दे रहे हैं ग्रामीण। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में तो हड़कंप मच गई। एसपी शुभम आर्य और एडीएम अनुपम सिंह सहित कई आला अधिकारी अहिलापुर गांव पहुंचे। परिजन सबों को पोस्टमार्टम नहीं कराने दे रहे हैं। मृतक के परिजनों के साथ ग्रामीण घटना स्थल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शाहनवाज रेंज के डीआईजी के आने के बाद ही सबको उठाने की जिद पर अड़े हुए हैं। हालांकि बाद में समझाने के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।